तो हम अब इंटरनेशनल वेबसाइट्स पर नज़र डाल लेते हैं और अगर हम CNN की बात करें तो यहाँ पर बड़ी खबरें जो हैं यूनाइटेड हेल्थ केयर के जो CEO हैं जिनकी मैनहट्टन में हत्या कर दी गई थी, उनका जो आरोपी है लुइगी मैंगवाइन, उसको लेकर नए कुछ एविडेंस जो है वो सामने आए हैं। उसकी खबर वहाँ पर लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। फिंगरप्रिंट्स और फायर आर्म्स जो हैं उसको लेकर भी वहाँ पर पुलिस ने बड़े खुलासे जो है वो किए। इसके अलावा साउथ कोरिया की खबर यहाँ पर सुर्खियों में है। रूलिंग पार्टी जो है अब वो राष्ट्रपति योल के खिलाफ महाभियोग जो है उसमें समर्थन करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि राष्ट्रपति योल जो है उन्होंने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो आखिरी वक्त तक इस लड़ाई को लड़ने जा रहे हैं। मार्शल लॉ का ये पूरा मामला था और यहाँ पर एक तस्वीर आप देख सकते हैं कि सीरिया में बशर अल असद के जाने के बाद किस तरह से यहाँ पर जो जेल थी जिसे कत्लगाह कहा जाता था, जहाँ पर प्रताड़ित किया जाता था विद्रोहियों को, उस जेल से एक कैदी जो है वो बाहर आया है और ये यहाँ पर कैप्चर हुए हैं। वो जो मूवमेंट है उसको इन्होंने यहाँ पर तरजीह दी है। तो ये बड़ी खबरें CNN की जो है वो इस तरह से यहाँ पर सामने आई है। अगर हम यहाँ पर बात करें अल जज़ीरा की, तो अल जज़ीरा में आपको मुख्य खबरें जो हैं वो दिखाते हैं कि जो सीरिया के लीडर्स हैं उन्होंने एक तरह से ये कसम खाई है कि जो केमिकल वेपन्स हैं उन्हें वो यहाँ पर सिक्योर करेंगे। उन्होंने देश के लोगों से ये वादा किया है कि जो केमिकल वेपन्स हैं, क्योंकि हम ये लगातार देख रहे हैं कि इजराइल एक के बाद एक हमले जो हैं वो सीरिया पर कर रहा है बशर अल असद के जाने के बाद से, क्योंकि इजराइल को कहीं ना कहीं इन हथियारों को लेकर डर है, भय है और इसीलिए वो इन्हें नष्ट करने के लिए हमले कर रहा है। और इसके अलावा जो वहाँ पर एक बड़ी कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है, जो विद्रोही हैं उनके द्वारा जो बशर अल असद के पिता हाफिज अल असद हैं उनकी जो कब्र है उसे जला दिया गया है। तो अलग अलग खबरें इस तरह की लगातार आ रही हैं। कहीं पर उनकी मूर्तियाँ थीं, उनसे जुड़ी जो भी निशानियाँ हैं उन्हें यहाँ पर विद्रोही जो हैं वो हटाते हुए, जलाते हुए, नष्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके वो यहाँ पर निकल कर आ रही है। UN जनरल असेंबली जो है उसने गाजा में तुरंत सीज फायर जो है उसकी बात यहाँ पर की है। इस खबर में खास बात ये भी है कि जिस तरह की वोटिंग इस बार हुई है वो अपने आप में बहुत ही सुर्खियों में बनी हुई है, क्योंकि ये जो जनरल असेंबली है इसमें ओवरवेलमिंगली वोटिंग की गई है। आपको बता देते हैं कि 193 सदस्य हैं कुल और उसमें से 158 वोट्स जो हैं वो गाजा में युद्ध विराम हो और हर हालत में हो उसको लेकर लोगों ने वोट किया है। सिर्फ 9 वोट्स जो थे वो अगेंस्ट में थे और 13 लोगों ने इस वोटिंग से अपने आप को एब्सटेन किया था। तो यहाँ पर इस खबर को लेकर, क्योंकि हम जानते हैं कि किस तरह की स्थिति जो है वहाँ पर वो बनी हुई है, अगर कुछ की पॉइंट्स यहाँ पर इस खबर के आपको बताएं तो 60 पेशेंट्स जो हैं वो गाजा के अस्पतालों में भूख के मारे तड़प रहे हैं। जो इजराइल पॉइंट्स गाजा एस्केट सेज देयर इज अ चांस फॉर अ डील, कोशिश यहाँ पर जो है वो डील की जा रही है। इसके अलावा एंटायर डे विदाउट फूड, फाइटिंग हंगर इन गाजा, तो भूखमरी जो है, भूख जो है एक बहुत बड़ी समस्या बनकर सामने आ रही है और इसीलिए UN की जो जनरल असेंबली है, जो महासभा है संयुक्त राष्ट्र की, उसमें गाजा में सीज फायर को लेके तुरंत सीज फायर कराने को लेकर वोटिंग जो है यहाँ पर वो की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें न्यूयॉर्क टाइम्स की, तो यहाँ पर भी साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट है जो कि इस्तीफा देने से इनकार कर रहे हैं मार्शल लॉ के मामले में, उनकी खबर को तरजीह दी गई है, क्योंकि यहाँ पर अब उन्होंने ये साफ तौर पर कह दिया है कि वो रिज़ाइन नहीं करेंगे और उनके समर्थक जो हैं, उनकी पार्टी के जो लोग हैं, वो महाभियोग में उनके खिलाफ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। तो इस तरह की खबरें जो है वो यहाँ पर बनी हुई है। इसके अलावा जो FBI के डायरेक्टर हैं अमेरिका में, क्रिस्टोफर रे, वो अपना पद छोड़ सकते हैं, इस तरह के संकेत उन्होंने दिए, क्योंकि हम जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो 20 जनवरी को कार्यभार संभालने वाले हैं और उन्होंने अपनी जो नई टीम है उसका ऐलान करना शुरू कर दिया। एक के बाद एक नए चेहरे और चौंकाने वाले चेहरे यहाँ पर सामने आ रहे हैं और इसमें हम जानते हैं कि कैश पटेल जो है उनका नाम सामने आया है FBI डायरेक्टर के तौर पर, तो इसलिए क्रिस्टोफर रे जो है वो विल स्टेप डाउन एज FBI डायरेक्टर, ये खबर यहाँ पर सामने आई है। इसके अलावा अगर हम बात करें BBC की, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सीरिया की रिबल्स जो है वो किस तरह से बशर अल असद जो है उनका जो कब्र है उसे यहाँ पर जलाया गया है। इस तरह की खबरें जो हैं वो लगातार यहाँ पर सामने आ रही हैं। और एक और खबर जो यहाँ पर सुर्खियों में बनी है वो है खलील हक्कानी की मौत की, क्योंकि सुसाइड बॉम्ब जो एक आत्मघाती हमलावर था उसने तालिबान में हमला किया और खलील हक्कानी जो है, जो हक्कानी नेटवर्क के एक बड़े नेता माने जाते थे, उनकी यहाँ पर हत्या एक तरह से हो गई है। तो ये जो विदेशी तमाम खबरें थी उनकी प्रमुख हेडलाइंस और खबरें जो है उससे हमने आपको वाकिफ कराने की यहाँ पर कोशिश की है।